नमस्कार। देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी। सूप, थाली, शंख, ढोल बजाकर चातुर्मास की समाप्ति की उद्घोषणा। भक्तगण उठाने को आतुर होते हैं। योग निद्रा से श्री हरि विष्णु को निराहार रहकर भक्तगण जागृत करवाने को उत्सुक हैं। श्री हरि विष्णु को हमारी तुलसी मैया का विवाह करने के लिए भक्तगण आतुर हैं। हल्दी और शगुन के साथ शालिग्राम स्वरूप में श्री हरि को विवाह का आमंत्रण। कौन थी तुलसी मैया? क्यों पाई है इतनी शिष्टता? क्यों नारायण के हर पूजा अनुष्ठान में तुलसी मैया का पत्र आवश्यक हो जाता है? तुलसी रूप में पहले वृंदा भगवान विष्णु के भक्त, समुद्र से जन्मा असुर जालंधर की पत्नी थी वृंदा। पृथ्वी पर हाहाकार मचाने वाला विनाशकारी जालंधर असुर था। असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा पतिव्रता और भगवान श्री हरि की भक्त, पूजा पाठ में रमी हुई वृंदा। इधर समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला देवता तो जालंधर की वीरता का रहस्य समझ ही नहीं पाते थे। असुर कुल में उत्पन्न हुई वृंदा, जिसका पतिव्रत तप उसके असुर पति की सुरक्षा कवच बन गया था। रूपवती वृंदा असुरों के बीच में रहकर निरंतर भगवान विष्णु की आराधना पूजा करती रहती थी। वृंदा के पति जालंधर, जिसकी विनाशकारी लीला से लगातार सृष्टि का नाश हो रहा था, समस्त देवताओं ने एकजुट होकर के जालंधर का वध करने का सोचा। सृष्टि सुरक्षा के लिए जालंधर राक्षस का वध करना बहुत जरूरी हो गया था। जालंधर को भी युद्ध के लिए प्रेरित किया जाने लगा। वृंदा ने अपने पति असुर जालंधर को युद्ध के लिए भेजते हुए कहा कि जब तक आप युद्ध में विजयी होकर नहीं आ जाते, मैं संकल्प लेकर नारायण के जप तक का कठोर अनुष्ठान करती रहूंगी। आपके विजय श्री के बाद ही आपके चरण स्पर्श से मैं अपने संकल्पित अनुष्ठान की पूर्णाहुति करूंगी। देवताओं और दानवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। जालंधर की हाहाकार और उसके तेजस्विता को देख करके देवता हतोत्साहित होने लगे। उन्हें अपनी जीत नहीं दिख रही थी। अंत में देवता परेशान होकर के श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे और बोले, हे प्रभु, आपकी भक्त वृंदा के पतिव्रत के तपस के बल से इस असुर का वध असंभव सा हो गया है। हमारा जीत संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। सृष्टि के बचाव के लिए सभी देवतागण विष्णु भगवान से अनुरोध करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध होता हूँ। लेकिन यहाँ यह सवाल है कि मेरी एक भक्त के अटूट स्नेह में बंधकर मैं सृष्टि के अनेक भक्तों का अपमान और उनकी भक्ति को अनदेखा नहीं कर सकता। फिर श्री हरि विष्णु जालंधर का स्वरूप धारण करके वृंदा के सामने जाकर के खड़े होने के लिए मजबूर हो गए। वृंदा ने सोचा, मेरे पति असुर जालंधर युद्ध में विजयी हो गए, और अपने संकल्प अनुष्ठान को समाप्त करके वह अपने पति जालंधर का चरण स्पर्श की। जैसे ही उसने भगवान का चरण स्पर्श किया, श्री हरि विष्णु अपने स्वरूप में आ गए और इधर तुरंत देवताओं ने जालंधर का सिर काट गिराया। पतिव्रत के कवच से सुरक्षित जालंधर का सिर आकर वृंदा के सामने गिर गया। वृंदा चकित हुई। तब विष्णु भगवान
अपने भक्त को देखने लगे। अपने भगवान को अपने सामने देख करके वृंदा और आश्चर्यचकित हुई और अंततोगत्वा वह समझ गई। अपने भगवान से अपने विश्वास पर प्रहारित वृंदा पति वियोग में दुखी और विह्वल श्री विष्णु भगवान को श्राप दे करके क्रोधित होकर के काले पत्थर में परिवर्तित कर दी। वृंदा ने श्राप दिया, जैसे आपने छल से मेरे पतिव्रत संकल्पित अनुष्ठान को तोड़वा दिया, मुझे पति से वियोग दिलवा दिया, वैसे ही मनुष्य रूप में छल से हरण होकर आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। वृंदा का यह श्राप श्री राम के अवतार में घटित हुआ। इधर विष्णु जी के पत्थर बनने पर देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता घबरा गए और मिलकर के वृंदा के सामने गए। नारायण का सृष्टि सुरक्षा और देवताओं के अनुरोध का कथा देवताओं ने वृंदा के सामने सुनाया। बिलखती हुई वृंदा श्री हरि विष्णु को प्रणाम करती हुई उन्हें अपनी भक्ति का, उनके प्रति अपनी श्रद्धा की कृपा को कृतार्थ करने की याचना करती हुई अपने पति जालंधर का सिर अपने गोद में लेकर के सती हो गई। उस सतीत्व के राख से एक पौधा निकल गया। उस पौधे का नाम श्री हरि विष्णु ने तुलसी रखा और अपने को उसके श्रापित स्वरूप में शालिग्राम का नाम दिया। भगवान ने कहा, मैं शालिग्राम स्वरूप में सदैव तुलसी का रहूँगा। तुलसी के बिना कभी कोई भोग नहीं पाऊँगा। जो भी मेरा भक्तगण कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करेगा और मुझे तुलसी पत्र समर्पित करेगा, मेरा वह भक्त गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति करेगा। और फिर कार्तिक मास की एकादशी को भक्तगण गन्ने का मंडप बनाकर तुलसी मैया और शालिग्राम का श्रृंगार हल्दी, चंदन, कमल, परिजात और जूही के पुष्प से करके तुलसी मैया को पीली साड़ी, चूड़ियाँ और 16 श्रृंगार करके उनको लग्न मंडप में बैठाते हैं। साथ ही पूड़ी, हलवा, नैवेद्य समर्पित करके श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये नमः के मंत्रोच्चार के साथ शालिग्राम और तुलसी का गठबंधन कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी को, प्रमोदनी एकादशी को संपन्न होता है। साथ ही शुरू होता है मांगलिक कार्य। मंगल को करने वाले भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगल कार्य श्री हरि विष्णु के चातुर्मास के बाद शुरू हो जाता है। योग निद्रा से उठने के बाद श्री हरि विष्णु मांगलिक कार्य को करने के लिए 9 ग्रहों में अगुवाई का कार्य देते हैं। देवगुरु बृहस्पति ग्रह को और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, जो उदयी होकर के लग्न और 7 फेरों को अटूट बंधन में बांधने के लिए 7 फेरों, 7 जन्म और 7 वचन के साथ सप्तम भाव और लग्न भाव पर दृष्टि दे करके मांगलिक और मंगल करने वाले 9 वर वधू को आशीर्वाद बरसाते हैं। और ऐसे शुरुआत होता है मंगल कार्यों का। मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। धन्यवाद।